14 फरवरी वैलेंटाइन डे, इश्क का महीना फरवरी। वंचक नमस्कार, मैं इश्क देवता द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। मेरे इस विस्फोट का विषय है इश्क। मैं यहाँ पर बात करूँगा इश्क का। इश्क को हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये इश्क जो है ये प्रेम या फिर प्यार न हो कि इश्क है, और इश्क का मतलब है आकर्षण। एक लड़का का एक लड़की के प्रति, एक लड़की का एक लड़के के प्रति, एक लड़का का एक लड़के के प्रति, एक लड़की का एक लड़की के प्रति, या फिर जैसे भी हो, ये मैं उस इश्क का, उस लव का बात कर रहा हूँ। मैं उस प्रेम या फिर उस प्यार का बात नहीं कर रहा हूँ जो कि एक इंसान का एक जानवर से भी हो सकता है, प्रकृति से भी हो सकता है, किसी से भी माता पिता का अपने संतान से भी हो सकता है, एक संतान का अपने माता पिता से भी हो सकता है। मैं उस प्रेम, उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इश्क की बात कर रहा हूँ। तो आखिर बात ये आती है कि इस पर बात करने की ज़रूरत क्यों। तो इस पर बात करने की ज़रूरत ही इसलिए है क्योंकि इस पर बात करने की लोग ज़रूरत समझते ही नहीं है या फिर बात करते ही नहीं है। तो मैं इस विश्लेषण को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह एक इश्क का महीना है, यह फरवरी है, यह वैलेंटाइन वाला महीना है, और आज 28 फरवरी है, इस इश्क के महीने का, इस वर्ष का अंतिम तिथि। तो मैं यहाँ पर ये इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि लोग इश्क को एक तरीके से पाप समझते हैं, एक तरीके से गलत समझते हैं, एक तरीके से उसे इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और इसी क्रम में वैलेंटाइन डे को, वैलेंटाइन दिवस को लोग इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, या फिर उसका उपहास उड़ाते हैं। अधिकांश लोग, मैं अधिकांश कह रहा हूँ, मतलब अधिकांश, अधिकांश का मतलब हो गया 50% से ज़्यादा। तो आखिर क्यों 14 फरवरी को लोग 2019 के बाद से, जब से पुलवामा हमला हुआ है उसके बाद से उसे या तो काला दिवस या तो पुलवामा के शहीदों के दिन के तौर पे उसे याद करते हैं, उस दिन उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे को सिर्फ इग्नोर नहीं करते हैं, उपहास भी उड़ाते हैं अलग अलग तरीके से। बहुत सारे लोग मनाते हैं, तो मैं उन सारे लोगों को नमन करता हूँ, उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो नहीं मनाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये फालतू की चीज़ें हैं, इस दिन गौ पूजन करो, इस दिन मातृ पितृ पूजन करो, ये सारी चीज़ें करो। तो गौ पूजन, मातृ पितृ पूजन, ये सब चीज़ तो कभी भी हो सकता है और हर दिन होता है, लेकिन ये जो पूजन है, जो इश्क पूजन है, जो इश्क का दिन है, जिस दिन इश्क की पूजा होनी चाहिए, लव की पूजा होनी चाहिए, उस दिन क्यों नहीं? क्योंकि यही इश्क है, यही लव है जो सृष्टि का आधार है, जो इस ब्रह्मांड का आधार है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है, और यही वो इश्क है, यही वो इश्क के बाद की वही शादी है, और यही सारी चीज़ें हैं, इश्क और शादी है, जो कि आपको और हमें या फिर किसी को आगे जन्म देता है और आगे बढ़ाता है। तो जिस चीज़ से हम हैं, जिस चीज़ से हमारा अस्तित्व है, जिस शादी से, जिस इश्क से हमारा, आपका, हम सब का अस्तित्व है, हम उसी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, उसी चीज़ का उपहास उड़ाते हैं। हम लोग कभी कभी इसे कहते हैं कि हमें भगत सिंह बनना चाहिए, हमें एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहिए, हमें अटल बिहारी वाजपेयी बनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश को अपना इश्क माना और देश के प्रति प्यार किया, शादी नहीं की, इश्क नहीं किया, शादी नहीं की। तो इसका मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि उनके और भी कुछ कारण होंगे या फिर जो भी कारण हो, लेकिन अगर उन्होंने शादी नहीं की और अगर सही में अगर ऐसी बातें आती हैं, तो फिर यह हमें ये भी सोचना होगा कि उनके बाद कोई दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम या फिर अटल बिहारी वाजपेयी या फिर और भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ नहीं किया, तो वो पैदा भी नहीं हुए। और अगर वो एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग अगर पैदा हुए हैं, तो वो भी अपने माता पिता के इश्क के कारण ही पैदा हुए हैं, शादी के कारण ही पैदा हुए हैं, संभोग के कारण ही पैदा हुए हैं, सेक्स के कारण ही पैदा हुए हैं। अगर वहाँ पर वो चीज़ ना होता तो ये भी ना होते, ना तो अब्दुल कलाम होते, ना अटल बिहारी वाजपेयी होते, ना तो ऐसे जो क्रांतिकारी, जो तथाकथित क्रांतिकारी सोच वाली बात होती है, ये भी न होती। आज इन्हें भी इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि इनके माता पिता ने वो चीज़ किया है, वो इश्क, वो संभोग, वो सेक्स किया है, तब जाकर इनका अस्तित्व आया है, इनका जन्म आया है, और आज ये उसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, या लोगों का उपहास उड़ा रहे हैं। जो चीज़ सबसे बेहतरीन है, सबसे खूबसूरत है, हम उसे नहीं मनाते हैं। और
अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। अलग अलग त्यौहार को आप बिल्कुल मनाएं, आप दशहरा मनाएं, आप ईद मनाएं, आप क्रिसमस मनाएं, आप रामनवमी मनाएं, सब कुछ मनाएं, आप महाशिवरात्रि मनाएं। सबका अपना अपना दिन है, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है। जो विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है, या फिर आप उनको समझाओ, उनको मारो। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि इस दिन का, तो आखिर ये भी दिन तो वैसा ही दिन है। ये भी दिन तो एक ऐसा दिन है जहाँ पर हमें इस चीज़ को, अपने इश्क को, अपने शादी को, अपने लव को पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये वही चीज़ है जो सृष्टि का, इस जगत का, इस ब्रह्मांड का आधार है। लेकिन हम लोग इस पर बात नहीं करते। फिर यहाँ पर बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पश्चिमी सभ्यता का त्यौहार है, ये ईसाइयत का त्यौहार है, क्योंकि संत वैलेंटाइन जो थे वो ईसाई थे। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब आप दूसरों की अच्छाई का सम्मान नहीं करोगे, तो फिर आपका भी सम्मान बाहर नहीं होगा। हमें तो अपने दुश्मनों से भी, या फिर हमें तो अपने विरोधियों से भी उसके अच्छाई को लेना चाहिए, चाहे वो राम के खंड में हो, कालखंड में हो, चाहे वो कृष्ण के कालखंड में हो। यहाँ पे राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने भी अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से बहुत सारी सीख ली थी, और अपने भाइयों को और अपने लोगों को, अपने परिवारजनों को, अपने साम्राज्यजनों को कहा था कि आप इनसे सीख ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्ञानी है। तो मैं वहाँ पर नहीं जाता। मैं बात यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सभ्यता में, कोई संस्कृति में, किसी धर्म में कोई चीज़ की अच्छाई है, तो हमें उसे ज़रूर सीखना चाहिए। और यहाँ पर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये एक वैसा त्यौहार है जो कि आपको इश्क के पूजा का, इश्क के अष्टयाम का, इश्क के 8 दिन के, जो कि 7 तारीख से 14 तारीख का गुलाब दिवस से लेकर वैलेंटाइन दिवस तक की जो शुरुआत होती है, जो पूजन होता है 8 दिन का, इसे तो हमें इश्क के अष्टयाम के तौर पे मनाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, क्योंकि यही तो सृष्टि का आधार है। और बाकी सारी पूजा तो ज़रूर होनी चाहिए, वो होना चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि इसका विरोध होते देखकर अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है, क्योंकि ये जो है, जो हम सब का आधार है, वही चीज़ को आज हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ये लोग तो पुलवामा के दिन, चूँकि वो 14 फरवरी को हो गया था, इसलिए वो उस दिन पुलवामा की बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा भारत में कितने आतंकवादी हमले हुए, कितने शहीद हुए, लेकिन ये लोग उस शहादत को, जो लोग वैलेंटाइन डे का विरोध करके इन पुलवामा का सम्मान करते हैं, पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, या बाकी शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देते हैं, क्योंकि इनको श्रद्धांजलि नहीं देनी है। इनमें से अधिकांश लोगों को इनको श्रद्धांजलि नहीं देनी है। ये तो सिर्फ इसलिए श्रद्धांजलि देते हैं ताकि ये इनडायरेक्टली तौर पे और डायरेक्टली तौर पे वैलेंटाइन डे का विरोध करें। इसके अलावा भी बहुत सारे दिन, बहुत सारे लोग, बालाकोट के एयर स्ट्राइक हुए, बहुत उड़ी में शहीद हुए, अलग अलग जगह पे बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन इन्हें तारीख भी नहीं पता है। इन्हें इस तारीख का ही याद इसलिए है क्योंकि इस दिन से ये किसी और दिन का अपमान कर सकते हैं, किसी और दिन का उपहास उड़ा सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ न हो, और जो लोग इसे जानबूझकर बार बार करते हैं, मैं तो इन लोगों के लिए बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का जो ये विरोध करते हैं, इन लोग का तो इनके जन्म के समय ही गर्भपात हो जाना चाहिए। इन लोगों को तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से इनका जन्म हुआ, जिस चीज़ से ये आगे बढ़ रहे हैं, आज उसी का ये उपहास उड़ा रहे हैं जानबूझ के। और जो अनजाने में है या फिर जो नहीं समझ रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए और इसे सही तरीके से सम्मान देना चाहिए। मैं अंत में संत वैलेंटाइन को नमन करता हुआ यही कहना चाहूँगा कि इश्क के इस महीने को, इश्क के इस दिन को ज़रूर इसका पूजा करें, ज़रूर इसका सम्मान करें, क्योंकि यही हमारे सृष्टि और यही हमारे जगत का आधार है। धन्यवाद।